सत्पुरुषों की सामर्थ्य के बारे में कुछ भी बयान करना छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। परंतु इस विषय को समझने के लिए छोटा सा विचार आपके समक्ष रखने की एक चेष्टा है। किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। यहाँ आए हुए हम सभी प्रेमियों को इस विषय पर मनन करेंगे तब लगभग एक ही विचार सामने आएगा कि सत्पुरुष सब तरह से सामर्थ्यवान होते हैं। ये विचार हर एक प्रेमी के मन में आएगा ही आएगा कि सत्पुरुष सब तरह से सामर्थ्यवान होते हैं। ऐसा विचार करके ही बहुत से लोग सत्संग में आते हैं कि और कहीं हो ना हो, यहाँ आकर मेरी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। संसारिक व्यक्ति के हिसाब से इस जगह पर आकर यदि उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो यह जगह ठीक है, अन्यथा नहीं। परंतु हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे पूर्ण संत का आसरा मिला है जिन्होंने इस संशय को भी दूर कर दिया है। कर्म चक्र व प्रारब्ध चक्र का ज्ञान देकर पूरे जीवन का सार समझा दिया है कि जब जो होना है वह होके रहेगा, वह जब जो नहीं होना है वह निश्चित ही नहीं होगा। ऐसा विचार रखने से निडरता आती है। हमें सिर्फ फर्ज वाली जिंदगी मर्यादा में रहते हुए जीना बताया गया है। सत्पुरुष अपने आप में पूर्ण सामर्थ्यवान होते हैं, लेकिन वह स्वयं पूर्ण ईश्वर विश्वासी होते हैं और ईश्वर मर्जी में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। गुरुदेव ने कहा, मैं प्रश्न पूछते हैं महाराज जी से, महाराज जी धार्मिक पुस्तकों में जो योग से संबंध रखती हैं, पढ़ा है कि योगी राज अपना दुख निवारण कर सकते हैं, आप क्यों ऐसा नहीं करते? उत्तर देते हैं, महापुरुष प्रकृति के किसी काम में दखल नहीं देते। यद्यपि वे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर इच्छा में संतुष्ट रहते हैं। कभी कभी बहुत करुणावश हमारे कष्ट सत्पुरुष हर लेते हैं, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि कर्म तो हुआ है, उसका फल भी तैयार हो चुका है, वह उसे भोगना भी होगा। जो कष्ट हमारे कर्मों द्वारा उत्पन्न हुआ है और हमें ही भोगना है, उसको दूर करने के लिए हम सत्पुरुष से विनती करते हैं। हो सकता है करुणावश उस कष्ट को वो हर ले, परंतु फिर यह कष्ट सत्पुरुष को भोगना पड़ेगा। हम सभी को यह सोचना चाहिए कि हमारी अपने गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा है, कि क्या जो हमारे कर्मों द्वारा कष्ट उत्पन्न हुआ है वो हम चाहेंगे कि हमारे गुरुदेव उस कष्ट को भोगें। हमें उनसे अपने कष्ट दूर करने के बजाय गुरुदेव से हमें दुख सहने की क्षमता बढ़ाने की मांग करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हे गुरुदेव, जो कष्ट मुझे भोगने हैं
उसको भोगने की मेरे को और शक्ति प्रदान करो। इस बात को समझने के लिए प्रश्न 126 आपके समक्ष रख रहे हैं। पूछते हैं, महाराज जी, आपकी शरण में आने से पहले मुझसे जो कुकृत्य हुए उनका क्या होगा? उत्तर देते हैं, लाल जी, आपके पिछले कर्मों के तो ये जिम्मेदार हैं, लेकिन आगे से जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब देखिए ये उत्तर हमें क्या संदेश दे रहा है। इसलिए जो सतमार्ग का राही है, जो गंभीरता से चल रहा है, उसे कदम फूंक फूंक कर चलना चाहिए, क्योंकि जिसे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो और फिर भी गलतियां करे, उसे ज्यादा कड़ी सजा मिलती है। जो संसारिक व्यक्ति है, जिसको इस ज्ञान का पता ही नहीं है, उसकी इतनी गलती नहीं है जितना इस राह पर चलने वालों की। क्योंकि आज का विषय सामर्थ्यवान सत्पुरुष लिया गया है, तो इसमें इस बात को समझेंगे कि सत्पुरुषों में सामर्थ्य कैसे, उनमें ये कैसे होता है सामर्थ्य। संसार में किसी भी व्यक्ति व वस्तु को सामर्थ्यवान देखें तो किसी न किसी विशेषताओं की पूर्णता दिखाई देती है। तभी ऐसा व्यक्ति या वस्तु किसी कार्य को कर पाने में सफल हो पाते हैं। माने कि सामर्थ्यवान होने के लिए विशेषताओं का होना अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पे समाज में हमें अलग अलग स्पेशलिटी के लोग दिखाई देते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, आदि आदि तरह तरह के परमात्मा की ओर से गुण प्राप्त हैं अलग अलग लोगों को। माने ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र में विशेषताओं को धारण किए हुए सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण सामर्थ्यवान हैं। माने जब उनमें विशेषताएं हैं तभी वो सामर्थ्यवान हैं। जितने भी सत्पुरुष हुए, इन सभी ने गहरी खोज करके पूर्ण सामर्थ्यवान उस ईश्वर की तलाश की, व जो गुण ईश्वर के हैं उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हुए एक दिन अपना मन निर्विकार अवस्था तक पहुंचा दिया। माने कि जो विकारी जीवन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त था, ईश्वरी मार्ग माने कि जो विशेषताएं हैं, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग व सत्सिमरण पर चलकर दिखाया, व हम सबको भी वही प्रेरणा दी। माने कि जब विकारों को कम किया और विशेषताओं को ज्यादा से ज्यादा धारण किया, तब वो समर्थ हुए, पूर्ण सामर्थ्यवानता उनमें तब आई। जो व्यक्ति सतमार्ग पर गंभीरता से चलना शुरू कर देता है, कभी कभी उसकी निगाह अपने विकारों पर जाती है तो बहुत ग्लानि महसूस करता है कि कैसे ये भवसागर पार हो सकेगा। कहते हैं कि हमें अपने विकारों के विषय में बहुत नहीं सोचना चाहिए, अपितु जिस प्रकार मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करने में व्यस्त रहती है, उसी प्रकार हमें नेक गुणों को ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर बसाने की कोशिश करते रहना चाहिए। इससे होगा ये कि एक दिन हम पाएंगे कि स्वयं के विकारों में पहले की अपेक्षा काफी कमी आ गई है, व अब विकारों की ओर इतना ध्यान भी नहीं जाता। माने कि हमें बार बार अपने विकारों का इतना मंथन करते नहीं रहना चाहिए कि मैं इतना विकारी हूं, कैसे सागर पार होगा। वो कह रहे हैं अपने विकारों पर बार बार ध्यान ना दो।
जो परमात्मा रूपी सब गुण समाज में व्याप्त है, ज्यादा से ज्यादा गुणों को अपने अंदर इकट्ठा करो तो तुम पाओगे एक दिन विकार अपने आप ही कितने पीछे रह गए। जिस प्रकार एक बहुत गंदा कमरा एक बार में साफ नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार से हमारा मन हो चुका है। इसलिए नाम सिमरण महामंत्र के उच्चारण पर जोर दिया गया है। जब भी मंत्र का उच्चारण करेंगे कुछ ना कुछ सफाई जरूर होगी। जिस किसी पूर्ण संत के विषय में भी हमने जाना है या सुना है, सबसे पहले हमारा जुड़ाव उनके सामर्थ्यवान होने के कारण ही हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा जी हुई जीवन शैली अद्भुत होती है, वह हमारी बुद्धि से परे होती है। जब हम ऐसी जीवन शैली देखते हैं तब नतमस्तक होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम सबको भगवान श्री कृष्ण की जीवन शैली का पता है, श्री राम जी की जीवन शैली का पता है, हमारे गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी के बारे में हमने पढ़ा है। आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी विनम्र प्रार्थना है, जिसने भी अब तक जीवन गाथा भाग 1 व भाग 2 नहीं पढ़ी है, कृपया उसे पढ़े जरूर। तब पता चलेगा कि हमारे गुरुदेव खुद कैसे चले, वह हमें क्या संदेश दे रहे हैं। जो सतमार्ग के सच्चे राही हैं उन्हें पता है कि गुरुदेव गीता के लब्बे लबाब अक्षर अक्षर एक एक शब्द पर चले हैं। ईसा मसीह ने बाइबल में लिखा है कि वे लोग भाग्यशाली हैं जिन्होंने पूर्ण गुरु के साक्षात दर्शन करते हुए उनकी बातों को दिल में जगह दी, परंतु वह लोग जिन्होंने पूर्ण गुरु को देखा तो नहीं, परंतु उनके वचनों पर श्रद्धा रखते हुए अपना शीश दिया है, वो ज्यादा भाग्यशाली हैं। सामर्थ्य के विषय में ही सोचते हुए महाराज जी की सभा में एक प्रेमी सोच रहे थे कि महाराज जी ने आज तक कोई चमत्कार नहीं दिखाया। अब देखिए, महाराज जी ने बगैर उस प्रेमी से पूछे यह जान लिया कि वो क्या सोच रहे हैं। आजकल के इस संसार में क्या ऐसा सामर्थ्य कहीं पर देखने में आता है कि कोई आपके मन की बात पढ़ ले? ये किसी सामर्थ्यवान गुरु में ही हो सकता है जो मन की बात पढ़ ले। उस प्रेमी की मन की बात पढ़कर कहते हैं, ऐ प्रेमी, क्या देखना चाहते हो? कहो तो शेर बुला दे, लेकिन क्या करोगे? शेर तो तुमने देखा ही हुआ है, उसमें नया क्या है? कहो तो यहाँ नदी बहा दे, लेकिन क्या करोगे नदी देखकर? उसमें ऐसा नया क्या है? तो नदी भी तूने देखी हुई है, परंतु कहते हैं ये सब देखकर तू क्या करेगा? ये सब तो तेरा देखा हुआ है। तुमको यह नहीं दिखता कि तुम्हें भूख, प्यास, नींद आदि सब सताती है, परंतु इन्हें नहीं सताती। क्या तुम्हारे लिए ये किसी चमत्कार से कम है? ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव ने कहा मैं से कुछ प्रश्न उत्तर आपके समक्ष रख रहा हूं। प्रश्न करते हैं महाराज जी, प्रायः देखा गया है कि संतों के पास लोग खिंचे हुए आते हैं, जैसे चुंबक के पास लोहा खिंचा आता है। इसी तरह
सत्पुरुषों के पास भिन्न भिन्न वृत्तियों के इंसान उनके शरणागत होते देखे गए हैं। इसका क्या कारण है? कहते हैं प्रेमी, तुम्हारी बात दुरुस्त है। इसकी वजह यह है कि चक्रवर्ती राजा तक अपने शरीर की वासनाओं की कैद में हैं और हर वक्त न तसल्ली बख्श हालत में रहते हैं। बाकी के इंसानों की गिनती क्या है? हर जीव तसल्ली चाहता है और इस तसल्ली को प्राप्त करने की तलाश में ही दर दर ठोकरें खाता है। सत्पुरुषों के अंदर पूर्ण तसल्ली होती है और उनके अंग अंग से वह तसल्ली प्रस्फुटित होती है। यही कारण है कि लोग सत्पुरुषों के पास अपनी ना तसल्ली अवस्था को पूर्ण तसल्ली में बदलने के लिए उनकी शरण में आकर अपने आप को सौंप देते हैं और उनके पास खिंचे चले आते हैं। फिर प्रश्न करते हैं कि आत्म स्थिति प्राप्त पुरुष सब कुछ कैसे जान लेता है? बिल्कुल वही उदाहरण जैसे कि महाराज जी के सभा में वो प्रेमी बैठे थे और महाराज जी ने उनके मन की बात पढ़ ली, उसी पर यह प्रश्न किया गया है। कहते हैं कि इस अवस्था को प्राप्त पुरुष की बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है तथा तीव्रता से वह हर विचार के अंदर तक घुस जाती है और उसको भीतर से समझने की ताकत उसमें आ जाती है। तो सब कुछ जान लेना कौन सी बड़ी बात है? देखिए महाराज जी कह रहे हैं कि उन सब बातों को जान लेना कौन सी बड़ी बात है। सब प्राणी मात्र में बुद्धि होती है और इस करके शरीर खड़ा है। बुद्धि में जो अहंकार है यह ही माया है। बुद्धि जिस तत्व करके रोशन है, जब यह उस तत्व में स्थित होगी तब यह आत्म तद्रूप होकर मुक्त हो जाएगी। प्रश्न करते हैं कि समर्थ महापुरुष और संसारियों में क्या अंतर है? कहते हैं प्रेमी जी, समर्थ पुरुष वृत्तियों को सिकोड़ने व फैलाने की सामर्थ्य रखता है। बाकी संसारी वृत्तियों को फैलाना ही जानते हैं, सकोड़ना नहीं जानते। यह दोनों में अंतर है। सत्पुरुष चूंकि धर्म के मार्ग पर होते हैं, जो सत्पुरुष जो सतमार्ग के राही होते हैं वो भी धर्म के मार्ग पर हैं। तो सत्पुरुषों को लीला कभी कभी करनी पड़ती है, तो वृत्तियों को कभी सिकुड़ भी सकते हैं, फैला भी सकते हैं। प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपकी हम जीवों पर कृपा होनी चाहिए। संत आदिकाल से इस भारतवर्ष की रक्षा करते आए हैं। चंद दिन आपके विचार सुने हैं। इस तरह के सत्संग सत विचार हर जगह हो तो प्रेमी आप ही अपना सुधार शुरू कर देंगे। आप जैसे सत्पुरुषों के होते हिंदुस्तान के भाग्य खराब नहीं हो सकते। उत्तर देते हैं, ऐ प्रेमी सुन, ऋषि मुनि संत अवतार शुरू से कृपा करते आए हैं। कृष्ण के जमाने में उसकी चंद ही उंगली पर गिनती वाले सज्जनों ने बात सुनी। हर तरीके से महान हस्ती ने समझाने की कोशिश की। राम के जमाने में उनके साथ कैसी बीती। सतयुग में देवताओं असुरों के युद्ध होते रहे। हिंदुस्तान की क्या हालत थी, 9 हिस्सों में बटा हुआ था। अब 5-7 साल से लाखों वर्षों के बाद यह हुआ है। अवतारों की कब किसने सुनी, सुनते तो आज यह हालत ना होती। फिर भी दूसरे देशों से अधिक भारत में अभी भी सतोगुणी स्वभाव के जीव मौजूद हैं।
अध्यात्मवाद का यह मरकज था। धर्म को जानने वाले ज्यादातर भारत में ही हुए हैं। दूसरे मुल्कों की क्या हालत थी? जहालत की जिंदगी गुजारते थे। 300-400 साल से सूझबूझ वाले हो रहे हैं। वह भी प्रकृति को असली सुख समझते हैं। ईसा का उपदेश उसके जमाने में किसी ने नहीं सुना। मोहम्मद साहब को मक्का से कई दफा निकलना पड़ा, आखिर मदीना में जाकर रहना पड़ा। दुनियादार कभी भी सत्पुरुषों को उनकी जिंदगी में अच्छी तरह नहीं जानते। बाद में जब वे संसार से चले जाते हैं तब होश आती है। तब उनकी मूर्तियां थापकर पूजा शुरू कर देते हैं। इस वक्त ईसाई, बौद्ध, मुसलमानों की ही दुनिया में ज्यादा चलती है। हिंदू सिर्फ इस कोने में ही टल्ली खड़काते रहते हैं। सैकड़ों किस्म के मत इस हिंदू जाति में है। सत्पुरुष कितनी कितनी कुर्बानी जनता के वास्ते कर गए हैं। सब में एक आत्म तत्व देखने का उपदेश मौजूद है, मगर जातिवाद है कि खत्म ही नहीं होता। हर एक जीव का स्वभाव अपना अपना अलग, चाल ढाल, मत सब अलग है। ईश्वर की माया विचित्र है। सत्पुरुषों ने अपनी तरफ से कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर दुनिया इसी तरह चलती आई है और चलती जाएगी। गुरुमुखों को अपना सुधार करके गुरुमुखता फैलानी चाहिए। जिस प्रेमी ने प्रश्न किया था उससे अब कह रहे हैं कि जो सतमार्ग के राही हैं, जो गुरुमुख हैं, उनको पहले अपना सुधार करना चाहिए, फिर गुरुमुखता फैलानी चाहिए। अपनी तरफ से हर जीव मात्र से प्रेम रखो। तन मन से जितनी सेवा बन सके करो। 2 घड़ी मालिक के समय याद में समय दिया करो। आहार व्यवहार की पवित्रता पर खास ध्यान देकर चलोगे तो कभी दुख नहीं देखोगे। ईश्वर की सत्ता से ही सब जीव मात्र जिंदगी ले रहे हैं। दीनदयाल ही कृपा करें। प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी, क्या संतों के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त हो सकती है? उत्तर देते हैं प्रेमी, बगैर पुरुषार्थ के स्वार्थ को पूरा करना चाहते हो? बिना कोशिश के ना संसार की सामग्री मिलती है, ना ही करतार खुश होता है। दुनिया में जितने भी महात्मा, महापुरुष, गुरु, पीर हुए हैं या दूसरे जिन जिन की संसार में बड़ी महिमा हो रही है, मसलन नेहरू, गांधी वगैरह, सब बड़ी जद्दोजहद और तप त्याग कुर्बानी से इस अवस्था तक पहुंचे हैं। यह आशीर्वाद लेने वाली बीमारी ने जीवों को पुरुषार्थहीन कर रखा है। यहाँ क्या लेने आए हो? जब दुनिया के सुख बगैर कोशिश यानी यत्न के प्राप्त नहीं हो सकते, तब परमार्थ मार्ग में बिना कोशिश के कैसे कामयाबी हो सकती है? कहते हैं, भगवान कोई ऐसा भोला भाला नहीं कि झट ही तुम पर मेहरबान हो जाएगा। फकीर भी तो किसी पर जल्दी मेहरबान नहीं होते। वह भी हृदयों को टटोलते रहते हैं और देखते हैं कि संसारी किस वास्ते दौड़ रहे हैं। हम सब भी अपने अपने मन का शांति से बैठ के मन के बारे में सोचें। सब कामों से अपने को एकाग्र करके एक चित्त लगा के एक जगह बैठें और देखिए कि आपका मन कहाँ जा रहा है। क्या सच में आपका मन ईश्वर की ओर जा भी रहा है या नहीं? आपका स्वयं का मन
इस बात का निर्णय कर देगा कि हमारा चलने की राह आस्तिकवाद की ओर है कि नास्तिकवाद की ओर। महाराज जी के पूरे लिटरेचर में इसीलिए उन्होंने कहा है नित्य, नित्य शब्द का बार बार प्रयोग किया है। 24 घंटे में कोई एक पल भी ऐसा ना हो जिसमें तुम्हारे मन में ऐसा ना हो कि ईश्वर की याद ना आती हो। वो कह रहे हैं कि हर पल ईश्वर की याद आनी चाहिए। एक प्रश्न और आपके अंतिम प्रश्न है, आपके समक्ष रखूंगा। ये प्रश्न हम सबके मन में अक्सर आ जाता है क्योंकि हम सब इस मार्ग पर चल रहे हैं। प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो सही, मुझे तो पक्की आशा है कि मैं पार तो हो ही जाऊंगा। अब जब हम लोगों ने जन्म मरण का सिद्धांत समझ लिया है कि पुनर्जन्म होता है, तो हमारा मन यहाँ पे भी चालाकी करने में नहीं चूकता। हमारा मन, हम अपने आप से ही एक बात कह के संतुष्ट होने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत जितना भी चल लेंगे ठीक है, बाकी पुनर्जन्म जब होगा तब उसमें हम इस भव सागर को पार कर लेंगे। महाराज जी उत्तर देते हैं, इस तरह इस शैतान विकारी मन को ढील मत दो। ऐसे अधीर हो जाओ कि कल नहीं आज ही हमें कामिल गुरु की तलाश करनी चाहिए। ऐसी ढील देने से मन को शैतानी का रास्ता मिल जाएगा। शायद यह जो पवित्र संस्कार इस वक्त उदय हुए हैं, कुछ समय के बाद नाश को प्राप्त ना हो जावे और फिर तुम अपनी उन्नति की बजाय अपनी तबाही के मार्ग को धारण ना कर लो। अगर ऐसे वैराग के समय में सही साधन प्राप्त हो जावे, तभी यत्न प्रयत्न करने पर अपना उद्धार कर सकोगे। क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम लोग जो तमोगुणी थे, रजोगुण की तरफ बढ़े हैं या धीरे धीरे सत्वगुण की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि पतन फिर से हो जाए। जो सत्वगुणी व्यक्ति है उसको भी पुरुषार्थ करने के लिए उतना ही कहा गया है जितना कि रजो और तम में जो लोग। क्यों? क्योंकि ईश्वर निर्गुण सत्ता है, सतोगुण से निर्गुण की ओर जाना है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि सत्पुरुषों की सामर्थ्य को समझकर एक संसारी व्यक्ति तो उन्हें पूजने लगता है। वह चाहता है कि सभी मनोरथ पूर्ण होते जावे। इसके विपरीत सतमार्ग का सच्चा राही भी पूर्ण श्रद्धा रखते हुए यह सोचता है कि आखिर सत्पुरुष इतने सामर्थ्यवान कैसे होते हैं। वह जो गुण सत्पुरुष में दिखाई देते हैं, धीरे धीरे अपने जीवन में भी उन्हें धारण करने का प्रयास करता है। आज का यह विषय इसलिए भी लिया गया है क्योंकि जो भी गंभीरता से चलने की कोशिश करता है, कभी कभी मन से निराश होता है। वह उसे ऐसा लगता है कि वह अकेला है। परंतु सतमार्ग के राह पर जिसने चलना शुरू कर दिया है, यह ध्यान रखें, वह ऐसा पूर्ण विश्वास रखें कि वह पूर्ण शक्तिमान ईश्वर व गुरु हर पल आपके साथ है। हम सब उनके बनाए हुए सुरक्षा कवच के घेरे में हैं। परंतु पहला कदम हम ही को बढ़ाना होगा। गीता में लिखा हुआ है कि हमारे योग क्षेम का भार वो उठाते हैं। इसलिए निर्भय होकर सतमार्ग के राह पर पुरुषार्थ करना ना छोड़ें।
पूर्ण सामर्थ्यवान गुरु के मिल जाने का यह मतलब नहीं कि हम निठल्लों की तरह खाली बैठ जाएं और ये सोचें कि सब कुछ वह ही करेगा। यद्यपि करने व हरने वाला वह ही है, परंतु उसका एक सिस्टम दिया हुआ है जिसे आर्ट ऑफ लिविंग कहा जा सकता है। वो जो कह रहे हैं उसका स्वाध्याय व मनन करना आवश्यक है, वरना ऐसा ना हो कि ना तो संसार के रहें और ना करतार के। हम सही जीवन जी रहे हैं या नहीं, इसका निर्णय तभी हो सकता है जब हम सत्पुरुष का जीवन व बताए हुए वचनों को बारीकी से पढ़ें। जब ऐसा करेंगे तब ये जो मानुष चोला हमें मिला हुआ है, इसका पूर्ण लाभ उठाते हुए अपने जीवन को शांति में या सफल बना पाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।